नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो री एग्ज़ाम 26 और 27 जून को संपन्न हुआ है। अब उसी परिप्रेक्ष्य में मैंने उसी दिन भी बताया था कि ये पेपर पूरी तरह से आउट हो चुका है। जो वीडियो री एग्ज़ाम है वो पेपर बहुत सारे लोगों को मिल चुका है, बहुत सारे लोगों ने ख़रीदा है सॉल्वर से, कहीं से भी, कैसे भी, और लेकिन पेपर ही आउट हो चुका है पूरी तरह से। न्यूज़ तुमने देखी होगी, भर भर के बहुत सारी न्यूज़ चल रही है, चैनलों पे चल रही है और मीडिया चैनलों पर भी चल रही है ये चीज़। और उस दिन मैंने बताया था जब पेपर आउट हो चुका है तो एक वहाँ से कह रहे थे कि आपको फर्जी न्यूज़ कहाँ से लाते हो। ये फर्जी नहीं है साथियों, जो भी न्यूज़ लाता हूँ ऑथेंटिक होती है। आज इसी क्रम में जो और इस बात का खुलासा और हुआ है कि ये जो पेपर है, जो पेपर आउट हुआ है, जो पेपर बेचा गया है, वो 10-10 लाख रुपए लिए गए हैं बेचने के लिए। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा घोटाला है। देखो, 5 साल बाद 2018 में परीक्षा हुई थी, इसी आउट होने की वजह से ये पेपर निरस्त कर दिया गया था कोर्ट के द्वारा। अब दोबारा से इसकी परीक्षा हुई, दोबारा से भी यूपी ट्रिपल एस सी इस परीक्षा को सही से संपन्न नहीं करा पाया। लेकिन सरकार और तुम्हारा आयोग अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने बहुत सही से पेपर ये कराया है और कोई भी नकल माफिया हो या नकल वालों को हमने कमर तोड़ दी, ये कर दिया और वो कर दिया। तो आप ये समझ सकते हो कि किस प्रकार की धांधली यूपी में चल रही है। और यूपी ट्रिपल एस सी तो एकदम से करप्ट हो चुका है। हर पेपर में धांधली होती है। आपको मालूम है लेखपाल में धांधली हुई, लेखपाल में कुछ नहीं हुआ, हुआ अल्लाह हुआ थोड़े दिन, उसके बाद शांत हो गया। हर परीक्षा का यही हाल है, हर परीक्षा में यही होता है। और मेरिट हाई चली जाती है। आपको मालूम है कि मेरिट इतनी हाई चली जाती है, उसके बाद तो मालूम पड़ जाता है कि लोगों को इतना हो गया है ये। तो इस परीक्षा में भी इसकी मेरिट अब तो ये लग रहा है कि हाई जा सकती है, क्योंकि इसमें बहुत बड़े लेवल पर चीटिंग हुई है, धांधली हुई है। और पेपर आउट होने की खबर मैं आपको बार बार खबर नहीं दिखाऊंगा, मैंने उस दिन खबर दिखा दी थी आपको ये वाली। ठीक है साथियों, तो इतने 10-10 लाख रुपये पेपर बेचा गया है। अब लगाओ हिसाब, अंदाज लगाओ कि अगर ऐसा हुआ है तो अब मेरिट कहाँ जाएगी। आपको खुद अंदाज़ा लगा जाना चाहिए कि मेरिट कितनी लंबी चौड़ी पहुँच सकती है। दूसरा, ये तुम्हारा लगभग अब तक एसटीएफ के अनुसार 200 प्लस सॉल्वर गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अब लगाओ, अगर 200 प्लस भी, अगर सॉल्वर 200 मान लो सॉल्वर गिरफ्तार किए गए हैं, अगर इन लोगों ने 200 लोगों तक भी पेपर पहुंचा दिया होगा, 200 लोगों ने तक की नकल कराई होगी, तो बताओ कितना इसका नुकसान हो गया। मैं ज़्यादा नहीं मान रहा हूँ, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितने लोगों तक पेपर पहुंचा होगा। ये आपकी मतलब ये मान लो कि जो पेपर कराने की सिर्फ औपचारिकता निभाई जा रही है यूपी में, बाद बाकी पेपर सब हो ही जाता है। और ऐसा ही चल रहा है, पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, इस बार भी ऐसा ही हुआ है। तो आप अंदाज़ लगाओ कि आपको नौकरी कैसे मिल सकती है। न तो कोई इसमें कानून व्यवस्था है, कोई कहीं किसी को गोली मार देता है, कहीं किसी को कुछ भी कर देता है, पेपर यूँ ही आउट हो जाते हैं, आप कुछ नहीं कर पाते, फालतू में पीठ थपथपाते हैं। जब तुम्हारा देने का टाइम आता है तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर, तब कहते हैं कि हमने एकदम फेयर तरीके से ये भर्ती कराई है। अब आदमी कोई ज्वाइनिंग लेटर लेने बैठेगा और वो ये कह देगा कि नहीं मैं तो नकल करके आया हूँ। ऐसा हो सकता है कि आपको समझ सकते हो आप। तो ये चीज़ एकदम से गलत हो रही है। जो ईमानदार छात्र हैं, बेचारे मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए साथ में गलत हो रहा है। बार बार पेपर देते हैं, बार बार पेपर आउट हो जाता है, या कोई सॉल्वर गैंग बैठ जाता है, या किसी सॉल्वर गैंग से पेपर आउट करा दिया जाता है। इसी प्रकार से ये चल रहा है। और आयोग और तुम्हारा सरकार खुद की पीठ थपथपाती रहती है। आयोग के जो प्रवीण कुमार जी हैं, वो तो कह रहे हैं कि हमने ऐसे कराया वैसे कराया, बिल्कुल एकदम फेयर तरीके से पेपर कराया है, हमारी तरफ से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो पेपर जो कराने की जिम्मेदारी जिसको दी गई थी एसटीएफ को, उसके अनुसार ही ये कहा जा रहा है कि 3 शिफ्टों का पेपर आउट हो चुका है। फर्स्ट शिफ्ट 26 तारीख की, सेकंड शिफ्ट 26 तारीख की और फर्स्ट शिफ्ट 27 तारीख की। तो 3 शिफ्टों का तो पेपर आउट हो चुका है एसटीएफ के अनुसार। लेकिन ये आयोग के जो प्रवीण कुमार जी हैं, वो पता नहीं किस प्रकार से अपनी वाहवाही कर रहे हैं कि हमने ये पेपर ऐसे कंडक्ट कराया, इस प्रकार से हमने पहले 8 वो पढ़ाते थे सीरीज़, अब हर पेपर की सीरीज़ अलग होती है, ये होता है और वो होता है। वो अपनी मतलब पूरी कथा सुना देते हैं चैनल पर आके। लेकिन हकीकत बात यह है कि पेपर आउट हो चुका है और सबसे ज़्यादा इस पेपर की अब मांग की जा रही है कि पेपर निरस्त होकर दोबारा पेपर हो। अब देखो, अब तो ये 5 साल में पेपर हुआ है, अब पता नहीं कितनी साल में पेपर होगा, ये सब आप जान सकते हो आप इस चीज़ के बारे में। लेकिन हाँ, ये बार बार पेपर आउट होना ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन हाँ, लोगों को नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। 5 साल बाद पेपर हुआ है, फिर भी आपने पेपर सही कंडक्ट नहीं करा पाए, सीधी बात यह है। और हर भर्ती का यही हाल है। यूपी लेखपाल का आपने देखा कितना पेपर आउट हुआ, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं हुआ। और आगे वाली जो भर्ती आ रही हैं, उनकी क्या गारंटी है कि आप इसी प्रकार से पेपर आउट नहीं कराओगे। हर कोई पेपर आउट करा देता है, बिक जाता है पेपर।
औपचारिकता निभाई जा रही है सिर्फ पेपर कराने की, कि पेपर करो दो और मेरिट में अब तो आप आओगे नहीं, क्योंकि मेरिट बहुत हाई जाने वाली है। ठीक है, 1/2 की नेगेटिव मार्किंग के बावजूद भी लोग कह रहे हैं कि 120% पर जो किए होंगे वही उसका ही सिलेक्शन होगा। तो लगा सकते हो अंदाज, अगर 1/2 की नेगेटिव मार्किंग है और इतनी हाई कट ऑफ बताई जा रही है, मतलब 120 का मतलब 240 नंबर लाओ 300 में से। आप खुद अंदाज़ लगाओ कि इतना नंबर ला सकता कोई व्यक्ति। 1/2 की नेगेटिव मार्किंग, 10% गलत हुए तो 5% तो वैसे चले गए सही वाले। बात समझ रहे हो? तो ये चीज़ आपको खुद अंदाज लग जाना चाहिए कि इसमें बहुत बड़े लेवल पर चीटिंग की जा रही है और करवाई जा रही है। खुद धांधली करी है। यूपीएसआई में आपने देख लिया, और देखो इसमें आप देख ही रहे हो, यूपीएसआई में जॉइनिंग मिल गई लोगों को, और लेखपाल में भी जॉइनिंग मिल जाएगी, लेकिन कुछ नहीं होता है। ऐसे इसी प्रकार से चलता रहता है, ना कोई कानून व्यवस्था आती है ना कुछ आता है। अब देखो, एक उत्तराखंड में पेपर लीक हुआ था लेखपाल का, तुरंत पेपर निरस्त करा के दोबारा पेपर कराया और लोग पकड़े भी गए थे। लेकिन यहाँ यूपी में तो कुछ चल ही नहीं रहा है। यूपी में किसी को मतलब ही नहीं, कुछ भी जो है सो है, चल रहा है वो चल रहा है, पेपर आउट हो रहा है तो होने दो, बस हम तो अपने आप कह देंगे, बयान दे देंगे हमारा पेपर तो एकदम से बढ़िया तरीके से सॉल्व वो करा गया है, मतलब कंडक्ट हमें कोई समस्या नहीं है, हमारे पेपर में कोई आउट जैसी कोई चीज़ नहीं देखी गई है। तो यही प्रकार चलता रहता है। लेकिन सबसे ज़्यादा लोगों की मांग यही चल रही है कि इस पेपर को निरस्त किया जाए, क्योंकि ये पेपर बहुत बड़े लेवल पर चीटिंग हो चुकी है इस पेपर में। ठीक है साथियों, और आपकी राय क्या है? सही कमेंट बॉक्स में सही कमेंट करा करो, ये फालतू के कमेंट मत करा करो, किसी को गालियाँ देना, किसी को कुछ करना, ये चीज़ आपके लिए शोभा नहीं देती। आप स्टूडेंट हो और आप अगर इस प्रकार की हरकत करोगे तो आप लोगों के एकदम बेकारों नकल करने वाले ही व्यक्ति हो। ठीक है, तो आप अपने एक वैल्यूएबल कमेंट दिया करो कमेंट बॉक्स में, तो अच्छा लगेगा मुझको भी और आपको और देखने वाले को भी। ठीक है साथियों, धन्यवाद।